अनहोनी को जो होनी कर दे और होनी को अनहोनी, नामुमकिन भी जिनके लिए मुमकिन हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित शाह की, जिन्होंने कुछ ऐसा मुमकिन कर दिखाया है जो 50 साल पुराना विवाद अब चुटकी में सुलझ गया है। कैसे नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखाते हैं अमित शाह, आज इस वीडियो में हम पक्के सबूत के साथ आपको बताएंगे। दरअसल कुछ दिनों के पहले असंभव लग रहा असम और मेघालय का झगड़ा अब सुलझ गया है। आपको बता दें कि ये कोई आम झगड़ा नहीं था, बल्कि पूरे 50 सालों का झगड़ा था। लेकिन अमित शाह इसे चुटकियों में सुलझा दिए हैं और फिर से एक बार साबित कर दिए हैं कि जो बड़े बड़े धुरंधरों ने काम नहीं किया वो अमित शाह ने करके दिखा दिया। हाँ, अमित शाह के 5 ऐसे काम जिन्होंने उनको नामुमकिन से मुमकिन बना दिया है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। लेकिन उससे पहले असम और मेघालय के झगड़े को कैसे सुलझाया गया ये समझिए। दरअसल अमित शाह ने असम और मेघालय के बीच एक एग्रीमेंट को साइन करवाया है। इस एक साइन से दोनों स्टेट के बीच का 70% बॉर्डर विवाद सुलझ चुका है। 4800 से ज्यादा लोगों ने दोनों सरकार की अथॉरिटी के सामने हथियार डाल दिए हैं। पीएम मोदी का सपना है विकसित नॉर्थ ईस्ट का, और यह तभी मुमकिन है जब वहां के सभी राज्यों में परस्पर सहयोग हो। इसलिए योगी आदित्यनाथ के दूसरे फायर ब्रांड माने जाने वाले हेमंता विश्वकर्मा भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार हो गए। पिछले साल जुलाई के महीने में दोनों राज्यों की सीमा पर जो हुआ उसने देश की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अमित शाह चुपचाप थे। लेकिन पूरे देश को पता चल गया, जब शाह चुपचाप रहते हैं तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला होता है। जिस विवाद को अब तक 13-14 केंद्र की सरकारें नहीं सुलझा पाई, उसे अमित शाह ने सिर्फ 7 महीने में सुलझा दिया। लेकिन ऐसे नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाना कोई पहली बार अमित शाह से नहीं हुआ। 2014 में उत्तर प्रदेश की जीत तो याद ही होगी आपको। साल 2014 लोकसभा चुनाव हो रहे थे, अमित शाह उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। शाह ने ऐसा करिश्मा किया कि 80 से 73 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की झोली में आ गिरे। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में भी लहराया भगवा। एक दौर था जब बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में दूर दूर तक नहीं दिखती थी, लेकिन अमित शाह के अध्ययन में पार्टी ने पूरा सीन ही बदल दिया। त्रिपुरा, असम, मणिपुर जैसे राज्यों में बीजेपी और उसकी गठबंधन की सरकार बनी। ममता के किले को भी बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया। लोकसभा की 42 में से 18 सीटें बीजेपी जीत गई। विधायक सभा में 2 से सीटों तक बीजेपी पहुंच गई। सीए एनआरसी कानून लेकर आना अमित शाह का यह इतना बोल्ड फैसला था जिसने कई लोगों को हिलाकर रख दिया। उनके विरोधियों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अमित शाह ऐसा कुछ कर डालेंगे, लेकिन ऐसा हो गया। बाद में भले ही लॉकडाउन बढ़ते हुए केसों को देखते हुए सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन सरकार वापस लाने की तैयारी में भी जरूर है। आर्टिकल 370 भी अमित शाह का अब तक का सबसे हिम्मत वाला फैसला रहा, जिसने पाकिस्तान को भी नानी याद दिला दिया। जो काम पिछली सरकारों से नहीं हुआ वो अमित शाह चुटकियों में कर दिखाया। मुख्यमंत्री के तौर पर नए नए चेहरे को मौका दिया। असम से लेकर त्रिपुरा तक, बिहार में डिप्टी सीएम से उत्तराखंड में सीएम तक, हर जगह नए नए चेहरों को उतार कर अमित शाह ने सबको हैरत में डाल दिया। और तो और अमित शाह अकाली दल और शिवसेना जैसे दलों की मनमानी तोड़ने में भी कामयाब रहे, जो बात बात पर बीजेपी को ब्लैकमेल करते थे। दोनों कभी देश के लिए नासूर थे, लेकिन अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर तक इन सबको खत्म कर दिया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इन दोनों नासूरों से देश को आजादी मिल पाएगी, लेकिन वो आजादी अमित शाह ने दिलवाई। नामुमकिन से मुमकिन कर देने वाले अमित शाह के कारनामों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं हूं यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी न्यूज गोरखपुर।